बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं सहर बाजवा एक न्यू ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज के ब्लॉग में आप ये मेरा ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा मिनी ब्लॉग ही आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है मैं आपको थोड़ी सी डायमंड डिफेंस सिटी फेज 1 का जो है वो थोड़ा सा रिव्यू दूंगी। आपको कुछ घर दिखाऊंगी ताकि जो लोग घर बना रहे हैं उनको आइडियाज़ मिल जाएँ कि वो अपने जो बंगलोज का जो लुक है वो किस तरह कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में आपको मुझे जो है वो डायमंड डिफेंस सिटी रोडी देखने को मिलेगा। जी, तो ये व्लॉग शुरू करने से पहले मुझे ये था कि चले सुबह की पहले मैं रूटीन दिखाऊं कि मेरे हस्बैंड हैं वो सुबह-सुबह उठे हुए थे और वो जो हैं बाहर अपनी गाड़ी वॉश कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि पहले आपको घर का लुक दिखा दूं, क्योंकि सब सो रहे थे। तकरीबन सुबह 9 बजे का टाइम हो रहा था। सब अपने-अपने कमरों में थे और सो रहे थे। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिज़ी थे अपना, और अम्मी जो हैं वो ऑयल वगैरह का जो है सर पे मसाज कर रही थी। फिर मैंने सोचा चले मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ, थोड़ा सोसाइटी का भी लुक दिखाती हूँ और जो है आपको थोड़ा हस्बैंड भी दिखाती हूँ कि वो किस तरह गाड़ी खुद वॉश करते हैं। उन्होंने कुछ मशीनें वगैरह मंगवाई हुई हैं जो कि वो एसी की सर्विस भी खुद कर लेती हैं, और गाड़ी वगैरह जो है वो भी कोशिश करती हैं कि तकरीबन ज़्यादा खुद ही वॉश कर लें। तो ये सोसाइटी का कुछ लुक सुबह के टाइम इस तरह हो रहा है। वैसे तो जब थोड़ा टाइम हो जाता है ज़्यादा और तो हर जगह आपको मज़दूर ही मज़दूर नज़र आएंगे, क्योंकि सोसाइटी में जो है बहुत ज़्यादा बंगलोज़ बन रहे हैं। तो हर जगह जो है मज़दूर आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएंगे। तो बस थोड़ा सा यही था। और ये जो है इस तरफ जो है ये भी कुछ घर बने हुए हैं, और ये भाई की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, क्योंकि जो है गैराज में काफ़ी मोटरसाइकिल और बच्चों के खिलौने वगैरह पड़े हुए होते हैं, तो भाई अक्सर गाड़ी जो है वो बाहर ही खड़े कर देते हैं। तो हस्बैंड जो है वो काफ़ी अच्छे से गाड़ी को जब वो साफ़ कर रहे हैं। और बस फिर इसके बाद जो है हस्बैंड और मैं घर आ गए। अम्मी ने नाश्ता बनाया हुआ था तो हमने नाश्ता किया। रयान भी उतने देर में उठ गया था, तो हमने रयान को भी कहा कि चलो आप भी हमारे साथ जो है वो नाश्ता वगैरह कर लो। उसके बाद मैंने सोचा अब क्यों ना मैं सोसाइटी का विज़िट करवाती हूँ। सोसाइटी का विज़िट करवाने लगी थी तो फिर बच्चों ने सबसे पहले आइसक्रीम लेना शुरू कर दी कि आइसक्रीम वाला जो है सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा आते हैं। सोसाइटीज़ क्या, गाँव में और हर जगह जो है वहाँ भी आइसक्रीम वाले बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बच्चों ने ज़िद करना शुरू कर दी कि आइसक्रीम लेनी है। अच्छा, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिस सोसाइटी का मैं आज आपको विज़िट करवाने लगी हूँ, इस सोसाइटी का नाम है डायमंड डिफेंस सिटी रोडी, जिसमें फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 बने हुए हैं। इसमें 3 फ़ेज़ेज़ हैं सोसाइटी में टोटल। डायमंड डिफेंस सिटी जो है ये बेड़ी चौक के पास जो अच्छी कुबियों की तरफ रास्ता जाता है, ये अच्छी कुबियों से पहले आती है, जो कि नादरा ऑफिस के सामने ये सोसाइटी है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे बहुत ही खूबसूरत बंगले देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अभी काफ़ी प्लाट, जो मैं आपको ये प्लाट्स दिखा रही हूँ जो रोड के साथ हैं, ये कमर्शियल प्लाट्स हैं। यहाँ पर आप शॉप, स्मार्ट, ईच एंड एवरीथिंग बना सकते हैं। बट जो सोसाइटी के अंदर जैसे कि ये वाला एरिया है, ये इस एरिया में आप लोग जो हैं वो कोई शॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं बना सकते। इस सोसाइटी में कोई ऑफिसेज बनाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर आप कमर्शियल प्लाट्स या कमर्शियल साइट पे कोई घर लेते हैं तो आप फिर बना सकते हैं। ये जो घर है ये बहुत ही खूबसूरत इस सोसाइटी का घर है, जो कि रज़ा महर और जो है रहीम बख्श महर वालों का घर है। और ये सोसाइटी का सबसे पहला घर है। जब ये सोसाइटी बनी थी तो सबसे पहला घर यही यहाँ पर बना था, जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। ये जिस घर की मैं आपको दिखा रही हूँ ये आसिफ महर का घर है, जो कि अली बख्श महर के जो बेटे हैं उनके, और उसके साथ ही जो है वो नजीबुल्ला महर जिसकी ये सोसाइटी है उसके बेटे का भी, या उसका भी ये घर है। तो यहाँ पर ये जो 2 बंगले थे ये इस तरह थे। यहाँ पर काफ़ी बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी रहती हैं। और ये जो सामने खजूरों की तरफ नज़र आ रहे थे, ये जो है डायमंड डिफेंस सिटी का फ़ेज़ 2 है। तो ये जिस गाड़ी हमारी खड़ी है इस टाइम, और ये जो घर बना हुआ है ये भी रहीम बख्श के बेटे जुल्फ़कार का शायद घर है ये वाला ना। अच्छा, ये जो सामने एरिया दिखा रही हूँ ये फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 का एरिया है। और फ़ेज़ 2 में अब ये वाले जो बंगले हैं ये फ़ेज़ 2 पे बने हुए हैं, और फ़ेज़ 2 पे भी अभी काफ़ी तेज़ी से काम जारी है। और इस सोसाइटी की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर औरतें, बच्चे सारा दिन आपको घर से बाहर नज़र आएंगे वॉक करते हुए, क्योंकि यहाँ का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये सोसाइटी जो है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है दूसरों से। अब जो सीधे हाथ में मैं आपको घर दिखा रही हूँ ये जो है ये रेंट पे दिया हुआ है, और ये जो घर है ये 160 गज़ का है। सॉरी, 120 से 160 गज़ का था। और यहाँ पर जो रेंट है ना वो 160 के जो गज़ का घर होगा उसका जो रेंट है कम से कम वो 35 से स्टार्ट है और 45 तक है। इसी तरह अगर आप 200 से 240 घर का गज़ का जो बंगला लेंगे रेंट पर, उसका जो रेंट है वो 40 से स्टार्ट है और 50 से 60 तक के है। वो आप उस पर डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है या सेकंड फ्लोर बना हुआ है। इसी तरह अगर आप जो हैं 100, इसी तरह ना यहाँ पर काफ़ी अच्छे आपको बंगले में नज़र आएंगे। और कुछ ने जो है अंडरग्राउंड भी बनाए हुए हैं, पार्किंग वगैरह, और अंडरग्राउंड कुछ होताक्स वगैरह बनाई हुई हैं। ये जो सीधे हाथ पे ये घर है ये मेरे हस्बैंड है, उनकी फूफो का घर है। तो उसके भी तकरीबन 5 से 6 करोड़ तक का जो है वो लगा हुआ है कि अगर वो सेल करना चाहेंगे तो ये इतने में सेल होगा।
इस घर की भी लुक बहुत अच्छी है। और ये वैसे तो फर्स्ट फ्लोर इसका बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है और सेकंड फ्लोर में भी कुछ कमरे हैं। ये जो घर हैं दोनों तरफ जो बंगले बने हुए हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कुछ जो बंगलोज़ हैं वो बने बनाए भी मिल रहे हैं। तो जो बने बनाए बंगला जो यहाँ पर मिल रहे हैं जो कि 160 गज़ की है, उनकी जो प्राइस है वो 3 करोड़ तक है। तो तकरीबन मतलब जो बने बनाए बंगले भी लेंगे वो भी आपको जो है इसी तरह मिलेंगे। अच्छा, जहाँ तक यहाँ पर बात की जाए प्लॉटिंग वगैरह की, तो प्लॉट्स जो है यहाँ पर ये देखेंगे कितने अच्छे घर बने हुए हैं। और यहाँ पर स्कूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं लोगों के पास, और लोगों के पास गाड़ी पार्किंग वगैरह। यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। रात को जो है वो गार्ड जो है वो सारे तरफ जो है वो चक्कर वगैरह लगाता रहता है, विसिल बजाता रहता है। यहाँ पर अभी तरक्की की बात की जाए तो तरक्की इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अभी घर बन रहे हैं, इस वजह से रोड्स पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो रहा। लाइट्स वगैरह ज़रूर है, बट जो रोड्स अभी इस वजह से नहीं बनाए जा रहे ज़्यादा, ताकि जो है यहाँ पर जो है पहले तकरीबन लोगों के जो घर कंप्लीट हो जाएँ। हाँ, जब रोड्स जो 240 घर के जो प्लाट हैं उनके, ये जो सामने मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये नादरा ऑफिस है और ये मेन अच्छी कुबिया और कश्ती मोड़ वाला रोड है, बेड़ी चौक वाला ना। तो मेन रोड जो है, मेन जहाँ पर रेड बसेस चलती हैं, साथ ही यहाँ पर जो है वो स्टेशन है। पास ही यहाँ पर अगर आप उस सोसाइटी के लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो स्टेशन वगैरह है, और जो अगर आप राइट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको M5 मोटरवे भी नज़दीक पड़ती है बनिस्बत सक्खर की। तो इस सोसाइटी से अगर आप यहाँ पर रहते हैं घर या लेते हैं घर, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर पास में स्कूल्स भी हैं, तालका हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है रोड़ी, वो भी यहाँ से आपको पास पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल बैराज पे काम चल रहा है, जब बैराज ओपन हो जाएगा तो सक्खर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नज़दीक है, स्पेशली मिलिट्री रोड, हरीरा हॉस्पिटल वगैरह। तो बच्चे देखें यहाँ पर बहुत इन्जॉय करते हैं। सोसाइटी के जितने भी बच्चे हैं वो आपस में, लड़कियाँ जो हैं वो स्कूटी चला रही होती है, जैसे मुझे भी आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा। इसी तरह मेरे अलावा भी बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो यहाँ पर स्कूटी वगैरह चला रही होती हैं। तो कोई भी यहाँ पर एक दूसरे को नहीं देखता, सब अपनी दुनिया में अपनी लाइफ में बिज़ी होती है। यहाँ पर आप बंगलों का लुक देखें तो जिसको भी कोई भी बंगला का आइडिया लेना हो तो वो यहाँ से बहुत अच्छे से ले सकता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है अगर आप जो है आप 120 गज़ का प्लॉट लेंगे तो वो जो है आपको तकरीबन 50 लाख में पड़ेगा। और अगर आप 160 गज़ का प्लॉट फ़ेस 1 में लेंगे तो वो आपको 80 लाख में पड़ेगा। इस तरह ये देखें आपको कितनी डबल स्टोरीज़ और ट्रिपल स्टोरीज़ भी नज़र आ रही हैं। और ये जो है अभी ये सारा जो है फ़ेस 1 में आपको तकरीबन दिखा रही हूँ, और उस तरफ जाए ये फ़ेस 2 का नज़र आ रहा है, सामने बंगलो जो नज़र आ रहे हैं आपको। और हाँ, अगर आप यहाँ पर 240 गज़ का जो है सिर्फ प्लॉट लेंगे तो वो आपको 1 करोड़ 20 लाख का पड़ेगा। तो ये यहाँ के प्राइजेज़ है। अगर आपको इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डायमंड डिफेंस सिटी के बारे में लेनी हो तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भाई जो है वो भी प्लॉटिंग वगैरह में है यहाँ पर, तो आपको वो हेल्प करेगा, वो आपको गाइड करेगा ईच एंड एवरीथिंग। और अगर आपको यहाँ पर कोई नक्शे वगैरह का या कोई भी चाहिए, जैसे बंगले यहाँ पर बन रहे हैं ना, कोई लोग यहाँ पर जो है वो अपने घर वगैरह भी काफ़ी लोग जो है वो बनवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तरक्की का काम जो है वो तेज़ी से जा रही है। यहाँ पे रोड जो है वो दूसरी सोसाइटी से आपको बहुत चौड़े और खुले नज़र आएंगे। और जो भी यहाँ पर घर बनाता है ना वो फ़ौरन यही कोशिश करता है कि हम फटाफट यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। ये सूरज गरूब होने का मंज़र है, और ये बैराज की तरफ का व्यू है। ये बैराज इस तरफ अगर आप जाएंगे तो बैराज रोड भी आपको यहाँ से बिल्कुल पास पड़ता है, बट उस साइड का गेट कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से फ़िलहाल बंद किया हुआ है। जब सोसाइटी कंप्लीट बन जाएगी तो मे बी फिर वो जो है इशू जो है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, और बैराज रोड का भी रोड जो है गेट है वो खोल दिया जाएगा। तो मैं एपीएस में पढ़ाती थी, तो ये मुझे एपीएस के कुछ पेरेंट्स से उनका घर मिला, और ये उसके साथ ही एक बंगलो और था वो बन रहा था। 3 मंजिला बंगलो बनवाने के लिए आपको थोड़ा सा ये होता है, यहाँ से आपको जो है वो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, इजाज़तनामा लेना पड़ता है। बच्चे जो है वो आइसक्रीम खा रहे थे, आइसक्रीम के साथ ही खाते हुए वो मेरे साथ आ गए थे, तो इस वजह से वो जो है उन्होंने अपना फेस वॉश नहीं किया। ये एक और बंगलो बन रहा है, जहाँ पे भी बंगलो बन रहे होते हैं ना वहाँ पर उन्होंने एक अपना गार्ड जो है वहाँ पर बिठाया होता है, ताकि सामान वगैरह की हिफाजत हो सके। क्योंकि सोसाइटी से बाहर जो है अक्सर बच्चे वगैरह जो होते हैं वो घूम रहे होते हैं, जो कि झुग्गियों वगैरह में रहते हैं, तो अक्सर वो सामान या कुछ भी उठा के लेके जा सकते हैं, क्योंकि गेट तो काफ़ी एक ही खुला हुआ होता है, बट उसके अलावा भी दीवारें वगैरह इतनी छोटी हैं तो बच्चे मतलब भाग के जा सकते हैं। तो बच्चों पे इतना कोई सख्ती भी नहीं करता। ये फ़ेस 2 के जो बंगलो हैं ये मैं आपको दिखा रही थी, जो सामने से नज़र आ रहे थे। ये भी एक नया बंगलो बन रहा है जो कि काफ़ी खूबसूरत है, और बंगलों की यहाँ पे प्राइस जो है वो 5 से 6 करोड़ तकरीबन हैं, जो बड़े बंगले हैं। ये यहाँ की मस्जिद है, और मस्जिद पे भी काम जारी है। यहाँ पर सोलर सिस्टम लगा हुआ है मस्जिद में, वज़ू की काफ़ी अच्छी जगह है। और ये जो सीधे हाथ की तरफ है, ये मैं आपको जो सामने बंगलो नज़र आ रही है ये फ़ेज़ 2 के हैं। फ़ेज़ 2 में भी काम जो है वो मैंने बताया आपको कि तेज़ी से जारी है। ये एक जेंट्स पार्क है, यहाँ पर लेडीज़ पार्क भी हैं जो कि मैं आपको नहीं दिखा पाई। और ये जो घर बना हुआ है ये भी काफ़ी अच्छा है, और ये 240 गज़ के जो प्लाट हैं वो 2 लिए हुए उन्होंने, काफ़ी बड़ा इनका जो है वो गार्डन भी है,
और बस कुछ इसी तरह है सारा ये प्लॉट वगैरह। मैं जो हूँ इस टाइम जो है ये मस्जिद का एरिया है हमारा, तो मस्जिद से हम लोग घर की तरफ जो है वो रवां दवाएँ अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो बस ये जो है कुछ सोसाइटी का व्यू था। मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने अपने व्यूज़ से ये शेयर करूं कि जो सोसाइटी है वो किस तरह की है और उसमें प्राइजेज़ वगैरह क्या होती हैं, क्योंकि रोडी शहर के जो लोग हैं तो उनके लिए ये सोसाइटी बेस्ट है। सोसाइटी का रिव्यू करने के बाद जब घर आए तो अम्मी ने दाल चावल बनाए हुए थे, भाभी ने कबाब वगैरह फ्राई किए हुए थे। तो हमने सोचा अब क्यों ना हम लोग रात का डिनर करें, क्योंकि आज हमारी वापसी भी थी घर की तरफ। तो बस फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं आपको खाने का लुक दिखा देती हूँ। हस्बैंड जो है वो भी वेट कर रहे थे कि बेगम आए तो वो हम लोग खाना खाएं और फिर हमें निकलना भी है वापसी के लिए। तो बस आज का दिन यही था। फिर मैंने सोचा आपको बच्चों की थोड़ी सी बातें सुनाती हूँ। मरवा क्या करती है? मरवा सर आज बोल के दिखाएगी हमें। बाबा क्या करते हैं? अभी आप क्या बता रही थी? बाबा क्या कह रहे थे? बाबा जिम चले गए। बाबा जिम गए हैं। किस पे गए हैं बाबा? जिम गए हैं। किस पे गए हैं बाबा जिम? इधर देखो। ये मेरे भाई की छोटी बेटी है जिसका नाम मरवा फातिमा है, और भाई की एक बड़ी बेटी है जिसका नाम सफ़ा फातिमा है। तो मैंने सोचा इससे बातें करूं, पर कैमरा देख के ये कंफ्यूज हो जाती है। किधर बाबा गए हैं? किधर गए हैं? कराची गए हैं। आपको छोड़ के चले गए बाबा कराची? आपको लेकर नहीं गए? क्यों नहीं लेके गए? मरवा तो रोएगी। सफा रोती है जब बाबा जाते हैं कराची? नहीं रोती ना, अच्छी बच्ची बन गई हो ना। कल मजा आया था आपको? मजा आया था? घर पे मजा आता है? बहुत आता है थोड़ा थोड़ा। खाना खाने के बाद हमने चाय पी और फिर उसके बाद सोचा कि अब वापसी के लिए निकलते हैं। हमारी चप्पल। चलो भाई ओके, अल्लाह हाफिज। जब हम वापसी के लिए निकल रहे थे तो मरवा ने रोना शुरू कर दिया कि मैंने भी साथ जाना है, क्योंकि बच्चों के साथ उसकी काफ़ी दोस्ती है। तो उसका भी दिल था कि वो जो है हमारे साथ आए, पर वो छोटी है तो वो रह नहीं सकती, इस वजह से वो हमारे साथ नहीं है। उसके बाद हस्बैंड ने जो है वो पेट्रोल डलवाया और फिर जो है हम अपने सफ़र की तरफ जो है वो निकल आए, जो कि सक्खर से ठरी मीरवा की तरफ था। रास्ते में जो है उन्होंने रानीपुर में थोड़ा सा स्टे किया है, क्योंकि वहाँ से हमें डबल रोटी वगैरह लेनी थी, जो कि हमें भूल गए थे कि वहाँ से लेके आनी है, क्योंकि बेटा जो है मेरा स्कूल जाता है, तो उसने जो है वो डबल रोटी वगैरह स्कूल में लंच में लेके जानी होती है। तो आज का ब्लॉग मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा। एक छोटा सा ब्लॉग जो कि डायमंड डिफेंस सिटी का था और उसमें थोड़ा सा हमारा डिनर था। तो मुझे उम्मीद है आपको तो मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। अगर तो ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को शेयर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।